दोस्तों, एक चेयर जिसने 63 लोगों की जान ले ली, या फिर पोलोक सिस्टर के पुनर्जन्म की कहानी, या ऐसी बारिश जो हुई तो आसमान से थी पर वो पानी की नहीं बल्कि मांस की थी। वर्ल्ड की इन्हीं अजीबोगरीब मिस्ट्रीज को जानने के लिए बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। दोस्तों, ये घटना जुड़ी है एक पुनर्जन्म की कहानी से। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति पुनर्जन्म ले और उसको अपने पिछले जन्म का भी सब याद हो? ये बात हैरान करने वाली लगती है। अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते, तो ये असली कहानी सुनने के बाद आप भी पुनर्जन्म को मानने को मजबूर हो जाएंगे। 5 मई 1957 इंग्लैंड के हेक्सम में जोआना और जैकलिन नाम की दो बहनें अपने दोस्त के साथ चर्च जा रही थी। कार से एक्सीडेंट होने की वजह से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। उस समय जोआना की उम्र 11 तो जैकलिन की उम्र 6 साल थी। दोनों बहनों के माता पिता फ्लोरेंस और जॉन पोलॉक अपनी दोनों बेटियों की मौत को सहन नहीं कर पा रहे थे और बार बार ये बात कहते कि उनकी बेटियां वापस आएंगी। समय गुजरता गया और कुछ साल बाद उनके घर में दो जुड़वा लड़कियां पैदा हुई। दोनों उनको पाकर बहुत खुश थे। इस बार उन दोनों बच्चियों का नाम जिलियन और जेनिफर रखा। जब ये बच्चियां कुछ ही दिनों की हुई तो जॉन और फ्लोरेंस ने पाया कि दोनों की बॉडी पर कुछ अजीब से बर्थमार्क हैं जो किसी चोट के निशान जैसे लगते थे। उन्होंने देखा कि ये बर्थमार्क तो दोनों बच्चियों की उसी जगह पर थे जहां पर जोआना और जैकलिन की एक्सीडेंट में चोट लगने से मौत हुई थी। समय बीतता गया और दोनों बहनें बड़ी होती गई। दोनों में जोआना और जेनिफर की तरह काफ़ी समानताएं देखने को मिल रही थी, पर लोग इसे महज एक इत्तेफाक समझ रहे थे। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसने सबको चौंका कर रख दिया। जब वो दोनों 4 साल की थी तो दोनों जोआना और जैकलिन के पुराने खिलौनों से खेल रही थी। आपको ये पता होना ज़रूरी है कि उस समय तक उन दोनों को उनके माता-पिता ने मरी हुई बहनों के बारे में कुछ नहीं बताया था। उनके माता-पिता हैरान तो तब रह गए जब दोनों बच्चियों ने पुराने खिलौनों को देखते ही उनको उस नाम से पुकारा जो नाम जोआना और जैकलिन ने उन खिलौनों को दिए थे। यही नहीं, उन बच्चियों को उस स्कूल का नाम भी पता था जिसमें जोआना और जैकलिन पढ़ती थी। दोनों को हेक्सम शहर के कई लैंडमार्क्स का भी पता था और दोनों को कार से बहुत डर लगता था। कार को देखकर दोनों घबरा जाती थी। आप इस घटना को इंटरनेट पर भी कंफर्म कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों की पिछले जन्म की यादें धुंधली पड़ती गई और आज दोनों की उम्र 65 साल है और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रही है। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जिससे आपको सबसे ज़्यादा लगाव होगा। लेकिन क्या हो अगर वही चीज़ किसी की जान लेने लग जाए? ऐसी ही एक सच्ची कहानी के बारे में हम आपको बताएंगे। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में एक थॉमस बसबी नाम का शख्स रहता था। उसका एक और दोस्त भी था जिसका नाम डेनियल ओटी था। बाद में थॉमस ने डेनियल की बेटी से शादी भी कर ली और दोनों दामाद ससुर बन गए और उनकी दोस्ती और भी पक्की हो गई। दोनों थर्स्क के एक बार में हर रोज़ खूब शराब पीते थे। थॉमस उस बार में हर रोज़ एक ही कुर्सी पर बैठता था जिससे उसको उस कुर्सी से काफ़ी लगाव हो गया था। अगर कोई उस चेयर पर बैठता तो थॉमस लड़ झगड़ कर उसको कुर्सी से उठा देता था और खुद उस चेयर पर बैठ जाता था। एक दिन थॉमस और डेनियल के बीच झगड़ा हो गया। डेनियल थॉमस को चिढ़ाने के लिए उस कुर्सी पर बैठ गया। इस बात से थॉमस को इतना गुस्सा आया कि उसने डेनियल की हत्या कर दी। इस जुर्म में थॉमस को मौत की सज़ा सुनाई गई। फांसी से पहले थॉमस को उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि वो उसी चेयर पर बैठकर आखिरी बार खाना खाना चाहता है। थॉमस की इस इच्छा को मान लिया गया। थॉमस जैसे ही खाना खाकर उस कुर्सी से उठा तो वो उस चेयर की तरफ उंगली करके बोला कि जो भी आज के बाद इस चेयर पर बैठेगा उसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद दो पायलट उस पब में उस चेयर पर बैठे और जैसे ही वो पब से बाहर निकले उनकी एक्सीडेंट से मौत हो गई। इसके बाद जो भी उस चेयर पर बैठा
उसकी रहस्यमय तरीकों से मौत होने लगी। तंग आकर इस कुर्सी को पब के मालिक ने गोदाम में रखवा दिया। एक दिन एक वर्कर सामान को गोदाम में शिफ्ट कर रहा था, तो वो थक कर उसी चेयर पर आराम करने लगा। कुछ घंटे बाद उस वर्कर की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ऐसे करके कुर्सी ने लगभग 63 लोगों की जान ले ली। जब पब के मालिक को पक्का यकीन हो गया कि ये कुर्सी सच में शापित है, तो उसने उस कुर्सी को थर्स्क के एक म्यूजियम में दान में दे दिया। आज भी उस कुर्सी को म्यूजियम में 5 फीट की ऊंचाई पर लटकाया गया है, ताकि उस पर कोई बैठ न सके। दोस्तों, बात है 3 मार्च 1876 की। बाथ काउंटी केंटकी में दिन के 11 से 12 बजे के बीच कुछ मिनटों की बारिश हुई। ये बारिश कोई आम बारिश नहीं थी, बल्कि ये बारिश मांस की बारिश थी। बस फिर क्या, लोगों ने मांस बटोरना शुरू कर दिया। लोगों के मुताबिक ये मांस खाने में बहुत स्वादिष्ट भी था, लेकिन ये कभी भी नहीं पता चल सका कि ये बारिश कैसे हुई थी, किसने की थी। ये बात आज तक भी एक रहस्य ही रह गया। दोस्तों, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ न्यू मिस्ट्रीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।